एवरीवन, आई एम अलख पांडे। अभी हम लोग देखेंगे इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, है ना। अभी इंडिया ज्योग्राफी में जैसे क्या होता है, कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर के यूपीएससी तक का जो एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ होता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं सुनामी सीरीज के लिए। तो अभी आप लोग हमारे साथ इंडिया ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तो ज्योग्राफी जैसे हम लोग जानते हैं शुरू से ही, जो हमारा ज्योग्राफी रह चुका है। तो जो ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। जियो प्लस ग्राफी, दो वर्ड से मिलके बना है। जियो प्लस ग्राफी वर्ड से ये मिलके बना है। अब जैसे मान लो कि जियो मतलब क्या होगा, तो जियो मतलब वो सभी चीजें, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट कि ये हमारा हो गया अर्थ। अब इस अर्थ के ऊपर जो भी चीज पाए जाएंगे, सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पे पाया गया कोई प्लांट्स हो गया, है ना, कोई माउंटेन हो गया, है ना, या फिर कोई लैंड वगैरह हो गया, या फिर कोई फॉरेस्ट हो गया। मतलब जियो मतलब अर्थ के सरफेस एरिया के ऊपर जो कुछ भी पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जियो। ऑल दोज थिंग्स विच फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, जियो बोलेंगे, ठीक है। और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट दैट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टडी। ग्राफी का मतलब हो जाएगा टू स्टडी अबाउट दैट, मतलब इनके बारे में स्टडी करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफी बोलेंगे। अब ज्योग्राफी को दो चीजों में बांट दिया गया है। पहले ज्योग्राफी में होता था कि जो अर्थ है तो अर्थ के इनर सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़ा जाता है और आउटर सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़ा जाता था। लेकिन अभी इसको, है ना, ज्योग्राफर ने इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब जो ज्योग्राफी के अंदर के जो हिस्से हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलेंगे उनको, जियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और जियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, द इफ वी स्टडी अबाउट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो क्या होती है इंडिया ज्योग्राफी के बारे में। वैसे ज्योग्राफी जो होती है आप सभी को पता होगा कि जैसे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के पार्ट्स होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इंडिया ज्योग्राफी, क्योंकि जो हमारा सीरीज है वो हमारा है इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इंडिया ज्योग्राफी में हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो इंडिया ज्योग्राफी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी है हमारा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम अपना बात करेंगे इंडिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम आपको बिल्कुल यूपीएससी के एग्जामिनेशन तक, या फिर बीपीएससी हो, या फिर मान लिया जाए कि एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, या और भी कोई स्टेट का, है ना, एग्जामिनेशन हो, या एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका क्या मोटो होता है, कैसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इंडिया ज्योग्राफी शुरू किए हैं, उसमें डायरेक्शन आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि जैसे होता है तो बुक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे टॉप पे होता है आपका नॉर्थ, है ना, नीचे साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका साउथ, राइट साइड हो जाएगा आपका क्या चीज, ईस्ट, और लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका क्या चीज, वेस्ट। क्लियर है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब सपोज दैट करिए कि मान लीजिए कि हमारे ये बोर्ड है, ये हमारा अगर बुक है, खड़े हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सब हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएगा नॉर्थ। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका साउथ, है ना। राइट साइड हो जाएगा आपका क्या, इधर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ईस्ट, और इधर लेफ्ट साइड इधर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा जो जैसे अर्थ है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ हो गया। तो अब अर्थ में भी तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा से एग्जामिनेशन में, यूपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा है क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए कि अर्थ का शेप ऑफ द अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो ओवल है, तो कुछ बोलते हैं ऑरेंज की तरह है, तो कुछ बोले कि नहीं अंडे की तरह ओवल है ना, ऐसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है।
अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का जो शेप होता है वो होता है कैसा, जियोड है। कैसा है अर्थ का शेप है, जियोड। ऊपर से यहां से ऐसे और यहां से ऐसे क्या रहेगा, चिपटा रहेगा, ऐसे चिपटा रहता है। यहां से लेकर के देखिएगा तो ये रहता है, यहां से ये रहता है, चिपटा रहेगा, है ना। अभी आपको दिखाते हैं कैसे होता है हमारा जो शेप होगा वो कैसे होगा, है ना। देखिए सपोज दैट ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, है ना। अब ये फिर यहाँ से इधर ये ऐसे ये रहेगा और ये हो जाएगा ये ऐसे आपका ये देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अर्थ का शेप, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोड। ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है, तो ये हो गया हमारा अर्थ, और इसका जो शेप है ये हो गया अर्थ, और इसका शेप है क्या चीज, तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, शेप ऑफ द अर्थ है ये कैसा है, जियोड। कैसा है, जियोड है। तो कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे संतरे की तरह है या फिर ओवल है या फिर स्फेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है, जियोड है। ये एग्जामिनेशन में यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, जियोड है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो हमारा इंडिया है इसके रिगार्डिंग में देखिए आगे। अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा अर्थ हो गया, है ना। अब ये हमारा अर्थ हो गया। अब ये सपोज दैट करेंगे, देखिए यहाँ पे कट गया यस, ये हमारा अर्थ हो गया। अब इसमें अभी हम आपको बताए थे कि ऊपर में क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो जाएगा साउथ, इधर राइट साइड ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा वेस्ट, है ना। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। अगली जब हम सीरीज बनाएंगे, जब अगला हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जिक्र करेंगे। अभी हम फॉर्मली थोड़ा बेसिक तौर पे आपको जिक्र करके यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे जो अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन क्रॉस करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इक्वेटर बोलते हैं। तो मान लो कि इक्वेटर का डिग्री रहता है यहाँ पे 0 डिग्री, तो अब यहाँ से ये जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इधर हो जाएगा कौन सा हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि अभी हमने आपको डायरेक्शन वाला में करके बताया है कि डायरेक्शन में ऊपर में क्या हो गया, नॉर्थ। अब नॉर्थ हो गया तो ये सारा एरिया किस में आ गया, ये नॉर्थ हिस्सा में। ये साउथ है तो ये सारा हिस्सा किस में आ जाएगा, ये साउथ में आ जाएगा। अब ये सारा किस में आ जाएगा, ये ईस्ट में आ जाएगा, और ये सारा किस में आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो लाइन बीच में हम ड्रॉ किए हैं इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में हम ये बता रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से बाबू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेटर लाइन हो गया, है ना, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, तो जो हमारा इंडिया है वो कहां लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड इंडिया, है ना, सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर, मतलब कि अक्षांश की स्थिति को देखते हुए भारत किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। फिर से क्वेश्चन पूछेगा ये लोग कि अब इस बार है क्या चीज, अब मान लीजिए कि ये हो जाएगा 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड। इसके रेस्पेक्ट में इंडिया कहाँ है, तो इसके रेस्पेक्ट में इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर दोनों को कंपैरिजन करके बोलेंगे तो इंडिया है नॉर्थ ईस्ट, है ना, वाले हिस्से में, जो वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से हैं, यहाँ पे हमारा इंडिया क्या करता है, लाइज करता है। कोई दिक्कत। एक बात और है, पूरे अर्थ के टोटल हिस्से के 29% एरिया पे क्या है, लैंड है, ठीक है। और 71% हिस्से पे क्या है, 71% हिस्से पे क्या है, वाटर। तो 29 और 71 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हो गया आपका 100%, ठीक है। हमेशा याद रखिए, कोई कहीं भी कोई परसेंटेज में दिक्कत है तो नहीं, ये डाटा जो भी है बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो 29% लैंड है, 71% वाटर है, ये अंडरस्टूड बातें हैं, लेकिन बार बार कभी कभी छोटे एग्जाम्स में पूछ देते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बोले हैं कि हम बेसिक से लेकर के यूपीएससी तक एनसीईआरटी के थ्रू आपको बताएंगे, इसलिए थोड़ा हम बेसिक से ही क्या किए हैं, शुरू किए हैं।
अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टोटल हिस्से के 60% हिस्से पे क्या है, लैंड है, और 40% हिस्से पे क्या है बाबू, वाटर है। क्या है, वाटर है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर का बात करेंगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर के 19% हिस्से पे क्या है, लैंड है, ठीक है, और 81% हिस्से पे क्या है, तो 81% हिस्से पे क्या है, वाटर है। कोई दिक्कत? तो ये टोटल ये भी हो जाएगा 100%, यहां भी हो गया टोटल 100%, और ये भी हो जाएगा टोटल 100%। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर की जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है। तो वाटर की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हेमिस्फीयर, है ना, वाटर हेमिस्फीयर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि हम इसको जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। कभी भी आपको हाईलाइटेड करेंगे तो समझिए कि किसी न किसी, है ना, यूपीएससी के किसी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनेशन होता है बाबू, उसमें क्वेश्चंस का लेवल 3 होते हैं। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी होता है, फिर उसके बाद मॉडरेट होता है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट होता है। तो इजी क्वेश्चंस में किसी किसी साल इस तरह के क्वेश्चंस आपको, या और भी हम आपको इंडिकेट करते जाएंगे कि इजी क्वेश्चंस में कब पूछे जाएगा, मॉडरेट में कैसे पूछेगा, डिफिकल्ट में कैसा क्वेश्चंस पूछेगा, इस तरीके से हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो अभी तक यहां था, अब हम देखेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है ना, ये तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में हम आपको बता रहे थे कि इंडिया हमारा कहां सिचुएटेड करता है। ठीक है ना, तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में जो इंडिया है वो हमारा क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया जैसे है हमारा जो कंट्री है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम इंडिया का मैप बना दे रहे हैं आपके सामने, फिर हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा रेड हो गया था, ये इसलिए हम आपको यहाँ पे इसको दिखा दिए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इंडिया हम आपका तैयार है। ठीक है, अब ये होता है, अब यहाँ पे आपको जैसे पूरा वर्ल्ड का जो ये हम आपको बता रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट। अभी थोड़ा सा बहुत आपको बता रहे हैं कि द इमेजिनरी लाइन विच ड्रॉन ऑन द मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो ये सब हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस होते हैं। जैसे इनको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, तो 0 डिग्री के बाद उसके बाद फिर ये आते रहते हैं, 0 डिग्री के बाद फिर 1 ऐसे करके ये लैटिट्यूड्स लाइन है हमारे, ये लैटिट्यूड्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे इंडिया का क्या लैटिट्यूडनल पोजीशन है और क्या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है ये जानने के लिए उस तरह से सेम बीचों बीच यहाँ से करते हैं। ये हो जाता है 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और उसके बाद फिर हमारा ये इस तरीके से ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर के इधर ये हमारे आते रहते, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से क्या करते हैं, इनको हम लोग जानते हैं। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग देखेंगे। तो इंडिया जो है हमारा पे यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से जो लाइन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो है आपका, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये इंडिया का क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के लिए, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है
एक मिनट, थोड़ा सा ये वाला पार्ट इसका आके यहाँ पे मैच करता है, जस्ट अ मिनट। ये हो जाता है हमारा 68 डिग्री, है ना, 7 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर के यहाँ आ जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सॉरी यहाँ पे नॉर्दर्न लिख दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हमारा इंडिया का क्या है, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो कितना है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार, इंडिया का, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के, है ना, टू 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। ये हमारा इंडिया का क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अभी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है, तो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड से लेकर के, है ना, 97 डिग्री, है ना, 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। ये हमारा इंडिया का क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये हो गया हमारा देश का कि कैसे हमारा यहाँ पे क्या विस्तार है और क्या कुछ है। ठीक है, तो इंडिया के अभी देखेंगे, जैसे देखें तो इंडिया के यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे एक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो मोस्ट नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का, ये है ना, ये हो जाए हमारा ये, और ये साउथ पार्ट्स जो हो गया, फिर ये मोस्ट वेस्टर्न हिस्सा और मोस्ट ईस्टर्न हिस्सा। तो इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न हिस्सा है वो है कीबीथू, क्या है, कीबीथू, कीबीथू नाम का जगह है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा, गौरमोता, गौर मोती जो है, गौर मोती। और फिर इधर में इंदिरा कौल, कौन सा ये, इंदिरा, इंदिरा कोल नाम का जगह है, ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। और यहाँ पे ये जो है वो है कन्याकुमारी, कौन सा ये, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इंडिया का सबसे वेस्टर्न हिस्सा है। ये सबसे इंडिया का ये पार्ट है। अब इंडिया का यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर के और यहाँ तक का जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक क्या है इसका, नॉर्थ से साउथ इसका क्या है, ये डिस्टेंस है। और इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट बोलिए या ईस्ट टू वेस्ट बोलिए, वो कितना है ना, 2933 किलोमीटर इंडिया का ईस्ट से वेस्ट क्या है इसका डायरेक्ट, है ना, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिया के बारे में। अभी देखेंगे हम लोग कि इंडिया का, है ना, बाकी वर्ल्ड में क्या रेस्पेक्ट है। तो वर्ल्ड के तुलना में पूरे इंडिया का जो एरिया है वो हम जानते हैं हम सभी कि इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट,
इंडिया इज अ सेवेंथ लार्जेस्ट, है ना, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा क्या है, देश है ना, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इंडिया से कौन कौन से कंट्री जो है वो बड़े हैं, ठीक है ना, द कंट्रीज, हाँ, द कंट्रीज, द कंट्रीज विच एरिया, विच एरिया is greater than, which area is greater than India, जो इंडिया से एरिया इसका क्या है, बड़ा है। वैसे कंट्री का नाम जो ना, जो भारत से बड़े हैं। तो सबसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया के मामले में, रसिया। नंबर 2 पे कौन सा है, कनाडा, ठीक है। नंबर 3 पे कौन सा है, यूएसए। नंबर 4 पे कौन सा है, चाइना, है ना, एरिया के मामले में। नंबर 5 पे कौन सा है ना, ब्राजील, हाँ ब्राजील। नंबर 6 पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे कौन सा है, नंबर 7 पे है आपका इंडिया। तो इंडिया हमारा जो देश है वो पूरे दुनिया में, है ना, 7वें नंबर पे है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारा सपोज दैट ये हमारा अर्थ हो गया, तो इसमें अभी हम आपने बताया, अभी हम आपको बताया कि 71% हिस्से पे क्या है, वाटर है। पूरी दुनिया के 71% हिस्से पे क्या है, वाटर है, और 29% हिस्से पे क्या है, लैंड है। ठीक है, तो इस 29% को हम कितना मान लेंगे, 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100%। कैसे मैथ में मानते हैं, लेट बी द नंबर इज x या लेट बी द नंबर इज 100, तो इस तरह से मान लो कि 29% हिस्सा कितना हो गया, 100%। तो इस पूरे दुनिया के टोटल लैंड एरिया के हमारे पास जो एरिया है वो 2.4% है। कितना है, 2.4% इंडियाज एरिया है, इंडिया का एरिया है। ठीक है ना, इंडिया क्या है, ये एरिया है, जिसको हम लोग कितना बोलेंगे, टर्म में अगर हम बोलेंगे तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्या है, एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इसमें हमारा देश क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में हमारा हिस्सा 2.4% मिला है। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया का कितने प्रतिशत हिस्सा इंडिया के पास है, तो परसेंटेज वाइज पूछेगा, तो 2.4% आपको बताना है। क्लियर है ना, है? तो ये हो गया, और ये हमारे कंट्रीज का नाम है, तो हमारे कंट्री से क्या है, बड़े हैं। ठीक है ना, जिनका एरिया हमारे कंट्री से क्या है, बड़ा है, ये ऐसे कंट्रीज का क्या है, नाम है। ठीक है, अभी हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे इंडिया और के ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में कितना लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस आता है और क्या क्या कुछ आता है, इनके बारे में हम आपको देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इंडिया का ईस्ट और वेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं यहाँ पे कि कितना डिग्री का अंतर है। तो देखिए, नॉर्थ या इसका बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ना कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, लगभग लगभग 30 डिग्री का डिफरेंसेस आता है। यानी कि ईस्ट इंडिया में और वेस्ट इंडिया में 2 घंटे का समय में डिफरेंस आता है। ठीक है, कितने का आता है, 2 घंटे में समय में डिफरेंस आता है। और फिर साथ ही साथ किसका आता है, और अगर डिग्री वाइज बात करेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंसेस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आपको। अगला हमारा जो मुद्दा है वो देखते हैं। देखिए इधर, अब सपोज दैट जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं इंडिया के लिए,
ये हमारा कंट्री है। अब देखेंगे इसके एरियाज के बारे में। तो इंडिया का जो जैसे हमारा एरिया हो गया, अब मान लो जैसे कि यहाँ से लेकर के ये हो गया, तो इंडिया का जो लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया यहाँ से हो जाएगा हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा ये हमारा इंडिया का, जैसे ये हो जाएगा हमारा ये लैंड एरिया स्टार्ट हो जाता है इंडिया का, ये है ना, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको टोटल, है ना, टोटल लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसका टोटल क्या है ना, लैंड एरिया है। यानी कि टोटल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर है, एरिया नहीं है, लैंड बॉर्डर कितना है इसका, टोटल इंडिया का लैंड बॉर्डर है आपका, लैंड जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर वो है कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जो इसका कोस्टल बॉर्डर है ना, कोस्टल बॉर्डर टोटल, है ना, टोटल कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया, टोटल कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया वो कितना है, वो है आपका 6100 किलोमीटर, ठीक है। बट इसमें एक और है ना, और फिर पूछेगा कि टोटल कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, जैसे आइलैंड है हमारा कौन सा, लक्षद्वीप हो गया, फिर इधर हो जाएगा अंडमान, और इधर हो जाएगा कौन सा, निकोबार, इधर हो गया आपका, ये हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है। तो इधर अगर इनका पूछेगा, है ना, ये हो गया अंडमान, है ना, और ये हो गए कौन से, निकोबार, ये अंडमान और निकोबार हो गए, और ये हो गया कौन सा, लक्षद्वीप, है ना, ये हो गए लक्षद्वीप, अंडमान और अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और ये लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड्स है, आइलैंड्स हो गए ये आइलैंड्स हो जाएंगे आपके। ये देख रहे हैं आपका। अब फिर पूछेगा इसी में कि इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, है ना, अगला है हमारा, देखिए अगला जो होगा वो देखिए टोटल कोस्टल बाउंड्रीज, टोटल कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग विथ, है ना, इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, अगर हम आइलैंड्स का बात करेंगे, इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को लेकर के, तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए तो इंडिया का अगर टोटल लैंड बॉर्डर पूछे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का मेन कोस्टल बॉर्डर कितना है, यहाँ पे हम आपको मेंशन भी कर देते हैं, है ना, टोटल, है ना, मेन कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, टोटल, है ना, मतलब मेन कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मेन कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया क्या है, तो वो आप बताएंगे। मेन कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया 6100 किलोमीटर, मेन कोस्टल बाउंड्री पूछेगा तो कितना, 6100 किलोमीटर, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनके बारे में भी पूछ देगा तो कितना है, तो हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका। तो ये है ना, अब देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका, है ना, जिनका जो बॉर्डर है वो क्या बोलते हैं कि जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, यानी कि जो पड़ोसी कंट्री उनसे टच करता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करता है, और कौन कौन से वैसे स्टेट हैं जिनका बॉर्डर जो है वो कोस्टल बॉर्डर से टच करता है।
और फिर तीसरा सिचुएशन आएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका बॉर्डर ना ही तो टच करता है किसे, पड़ोसी देश से यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से, और ना ही टच करता है कोस्टल बॉर्डर से, है ना, कोस्टल बाउंड्रीज से। इनके बारे में हम अभी आपको जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के बताते हैं, द स्टेट द स्टेट्स, है ना, विच बाउंड्रीज या विच बॉर्डर, है ना, टचेस विथ द स्टेट विच बॉर्डर टचेस विथ इंटरनेशनल बॉर्डर, है ना, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल या इंटरनेशनल बोलिए, इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग बॉर्डर, है ना। वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो लाइक में कौन कौन से हो जाएंगे, तो लाइक में देखिए कौन कौन से हैं। गुजरात, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो कौन से हो गए, गुजरात, फिर उसके बाद हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, है ना, फिर उसके बाद पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर उसके बाद HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, है ना, फिर उसके बाद UK यानी उत्तराखंड, है ना, फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाद बिहार, WB यानी वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये ऐसे स्टेट्स हैं बाबू, ये ऐसे स्टेट्स हो गए, है ना, जो क्या बोलेंगे, जिनका जो बॉर्डर है वो किससे मैच करता है, जिनका बॉर्डर टच करता है किससे, जिनका बॉर्डर टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर से या फिर पड़ोसी कंट्रियों से, इनका बॉर्डर क्या करता है, टच करता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे ये हमारे हो गए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिनका बॉर्डर इनसे क्या करता है, टच करता है। क्लियर है। तो देख सकते हैं आप, हमारा ये हो जाएगा आपका कौन सा, अब स्टेट में देख रहे हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ये राजस्थान, इधर ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा का बॉर्डर टच नहीं करता है ना, पाकिस्तान से, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया लद्दाख, ठीक है, ये हिस्सा हो जाएगा लद्दाख, और ये हिस्सा हो जाएगा आपका कौन सा,
ये होगा हिस्सा इनका JNK का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा आपका HP हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, और फिर इधर हो जाएगा कौन सा, UP है ना, फिर इधर हो जाएगा अपना बिहार, फिर इधर सिक्किम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर है ना, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कौन सा, मिजोरम, इधर हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, जिनका जो बॉर्डर है वो क्या कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी क्या हैं, जो कंट्रीज हैं, उनसे इनके लैंड बॉर्डर क्या करते हैं, टच करते हैं। इज इट क्लियर? इन सारे बॉर्डरों पे अलग अलग हमारे आर्म फोर्सेस ने अलग अलग फौजेस को लगा रखा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ बोलेंगे तो इसके बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, और इसके ऊपर लगी है BSF। जैसे इंडो है ना, तिब्बत पुलिस है, ITBP लगा है इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास में। तो इसके बगल में इधर पाकिस्तान है। अभी आपको मैप में बता देते हैं, अगला वाला जो बताते हैं। फिर हम अभी देखेंगे कौन सा, अब वैसे स्टेट्स का नाम जिनका बॉर्डर इन ना कोस्टल बाउंड्री से टच करता है, इनमें देखेंगे अभी आगे। इनका नाम जिनका बॉर्डर इनसे टच करता है, ठीक है। देखिए इधर वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक बार बना देते हैं इंडिया का मैप। अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ है। ये हमारा सपोज दैट मान लो इंडिया हो गया, और ये यहाँ से इसका बॉर्डर क्या होता है, शुरू होता है कोस्टल बॉर्डर से। तो कोस्टल बॉर्डर तो यहाँ लिखेंगे द फॉलोइंग स्टेट्स, द फॉलोइंग स्टेट्स है ना, विच बॉर्डर, विच boundaries, which boundaries which boundaries the following states there is touches with coastal, touches with coastal region, boundary touches with coastal boundaries, coastal boundaries से टच करता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 9 ऐसे स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 9 ऐसे स्टेट्स हैं। पहला कौन सा है? गुजरात। फिर से नीचे आएंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटका, गोवा कर्नाटका, हाँ, केरला, केरला, फिर उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है ना, फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, WB, WB बोले तो वेस्ट बंगाल। 1 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बोले थे आपको। 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर किससे टच करता है? कोस्टल बाउंड्री से, ठीक है। अब वैसे स्टेट्स का नाम, ठीक है ना, जिनका बॉर्डर ना तो लैंड, ना तो पड़ोसी कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करता है और ना ही कोस्टल बाउंड्री से टच करता है। द स्टेट्स, द फॉलोइंग स्टेट्स, ऐसे लिखेंगे, द फॉलोइंग स्टेट्स, द फॉलोइंग स्टेट्स, वैसे स्टेट्स का नाम विच बॉर्डर है ना, नाइदर टचेस फ्रॉम, नाइदर टचेस फ्रॉम, नाइदर टचेस फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर या
इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर या आप पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज है ना, और नॉर लिखेंगे, नॉर कोस्टल बाउंड्रीज, नॉर कोस्टल बाउंड्रीज, नॉर कोस्टल बाउंड्रीज कौन कौन से हैं वो, उनके लिए देखिए लाइक जैसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मान लीजिए लिखेंगे दिल्ली, जो हमारा सेंट्रल कैपिटल है, दिल्ली हो गया। उसके बाद कौन सा है, हरियाणा, दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद है ना छत्तीसगढ़ हो गए, छत्तीसगढ़ है ना, फिर उसके बाद झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तेलंगाना हो गया है ना। ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं है ना, यूनियन टेरिटरी हैं, जिनका जो बॉर्डर है वो ना तो किसी से टच करता है ना तो नाइदर, और एक है चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी लिख सकते हैं ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ हो गया। इनका बॉर्डर नाइदर टचेस फ्रॉम, क्या बोलेंगे, कोस्टल बाउंड्रीज, और नॉट टचेस फ्रॉम है ना इंटरनेशनल बॉर्डर। इनका ना तो इधर टच कर, ना तो कोस्टल एरिया में टच करता है ना इधर। अब जैसे हम आपको बता रहे थे जो हमारा कंट्री है, तो हमारे कंट्री का इंडिया है, इन कंट्री के अभी देखेंगे हम कौन कौन सा है। अब इंडिया का जो एरिया अभी बना के आपको बता रहे हैं, ये इंडिया हो गया हमारा। देखिए सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा इंडिया हो गया। अब यहाँ पे इधर वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये हिस्सा हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। ये हिस्सा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका नेपाल, ठीक है। इधर हो गया आपका ये चाइना, इधर ये हिस्सा हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं, ये हिस्सा हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है। ये हिस्सा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। फिर इधर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, इधर ये जो पड़ोसी देश है इसको बोलेंगे हम लोग श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे ये गल्फ से छोटा छोटा स्टेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। इधर ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ये हिस्सा हो जाता है पाक स्ट्रेट, PL के पाक स्ट्रेट, ये हो जाएगा आपका पाक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये हिस्सा, इधर वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे अरबियन सी, ये हो जाएगा अरबियन सी, है ना। नीचे है इंडिया का हिस्सा में है, ये नीचे है इंडिया का इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, तो इंडिया के तरफ से घिरे वाले तरफ से ये है इंडियन ओशन, तो इंडिया का। और इधर हो गया आपका ये इस साइड इंडिया के ईस्ट में हो जाएगा आपका म्यांमार, ये बाबू है आपका म्यांमार, ठीक है। इधर ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, फिर इधर ये हिस्सा जो आपका हो जाएगा ये हो गया आपका भूटान, ये हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया के आसपास वाले एरियाज़ का ये यहाँ पे हो गया। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका मालदीव्स, क्या हो जाएगा ये हो गया आपका मालदीव्स, ये हो जाएगा मालदीव्स, है ना, ये मालदीव्स हो गए, ठीक है। तो इंडिया के है ना जो पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद अभी देखेंगे POK COK के बारे में। देखिए यहाँ से ये जो एरिया हो जाएगा ये हो गया आपका POK,
पीओके बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सीओके, यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। बीच में इन दोनों का रास्ता था जी आने और जाने के लिए, ये डिफेंस पर्सन के लिए। फिर इंडियन आर्मी ने यहाँ पे डायनामाइट से यहाँ पे ब्लास्ट किया और फिर इस एरिया को क्या कर दिया, ब्लॉकेज करा दिया, ताकि इन दोनों का मिलना जुलना जो भारत पर ना चाइना और पाकिस्तान का होते रहता था वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। फिर इस एरिया में इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, है ना, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया के वेस्ट में अरबियन सी है। इधर हो गया आपका हाँ लक्षद्वीप, उसके जस्ट नीचे है आपका मालदीव्स, अंडमान निकोबार के बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका है बगल में, यहाँ से इसको बोलते हैं हम श्रीलंका। इंडिया से दो हिस्सों में दो तरीके से अलग होता है, एक पाक स्टेट से और दूसरा कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार है। इंडिया और क्या बोलते हैं श्रीलंका के बीच में उसकी लोकेशन ये है गल्फ ऑफ मन्नार की, और पाक स्टेट ये है। कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि इंडिया श्रीलंका से या इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से श्रीलंका कैसे अलग होता है, तो पाक स्टेट से या गल्फ ऑफ मन्नार से, आप ऐसा है ना लिख सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी एग्जामिनेशन में आए तो उसको ऐसे ही टिक करना है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का ये हो गया, ये अरबियन सी है। तो इस तरह से इंडिया के आसपास का जो लोकेशन है ये हम आपको बताएं, और बीच में ये हमारा देश है ना, इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया के कौन से हिस्से में है बे ऑफ बंगाल, ये सब तो इजी हो गया। और जो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन के, ये दोनों क्या है, पार्ट हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, अभी आते हैं, देखते हैं हम लोग भी, है ना। जैसे इंडिया के बीचों बीच से ना जो क्रॉस करती है लैटिट्यूड्स के बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है टाइमिंग के बारे में। तो देखिए इंडिया का जो यहाँ पे हम आपको जो बता रहे थे, यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं ये, है ना, ये हिस्सा हम आपको देखते हैं। जैसे इंडिया के बीच में 68 डिग्री से हमारा क्या होता है ना, जैसे आपको पता होगा, ध्यान सुनिए, जैसे आपको पता होगा कि लैटिट्यूड का जो काम है उसका काम है कि लोकेशन को क्या करना, बताना, और क्लाइमेट में हेल्प करना, लैटिट्यूड का काम है। ठीक उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का काम है, लोकेशन बताना तो है ही, साथ ही साथ टाइम को बताता है। कौन, ये बताता है लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है, वो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है आपका, है ना, वो है आपका, अभी यहाँ पे बताते हैं। जैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, हम फिर उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ना, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बोलिए या डिफरेंसेस बोलिए। तो इन दोनों का डिफरेंस लगभग कितना आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 97 डिग्री हो गया, में से 68 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 29, यानी कि अप्रोक्सीमेटली में हम इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं ना, हम इसको अप्रोक्स में 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। जब कभी भी ऐसा पूछा जाए आपसे एग्जामिनेशन में, तो जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया हमारा अर्थ, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया इनका साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, साउथ पोल। अब यहाँ से बीचों बीच से ये लाइन क्रॉस करेगी, तो है ना, तो इसके ईस्ट में जब हम करेंगे यहाँ से, इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या जीएमटी भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम, या प्राइम मेरिडियन के नाम से हम इसको जानते हैं। जब जीएमटी से हम ईस्ट के तरफ जाएंगे तो टाइम क्या करेगा, टाइम बढ़ेगा। क्या करेगा, टाइम बढ़ेगा, यानी कि टाइम इंक्रीज करेगा। टाइम क्या करेगा, बढ़ेगा या टाइम इंक्रीज करेगा। और जब हम जीएमटी से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि टाइम क्या करेगा, घटेगा। क्या करेगा, टाइम घटेगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब टाइम किस रफ रेशियो में बढ़ेगा और किस रेशियो में क्या करेगा, टाइम घटेगा। मान लिया जाए कि जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा है। कितना बज रहा है, मान लो कि जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा है। तो अब हम जीएमटी से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, फिर 5 शाम होने लगेगा। जीएमटी से कब जाएंगे, हम इधर की तरफ जाएंगे तब, ठीक है। और जब जीएमटी से हम इधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 12 से पहले 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, ऐसे बजेगा। लेकिन ये रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा इसका 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, है ना। यानी कि जैसी जीएमटी से आप 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाइए या 1 डिग्री वेस्ट की तरफ जाइए तो कितना बढ़ेंगे, 4 मिनट। 1 डिग्री को कवर करने में कितना लगेगा समय, 4 मिनट, है ना। तो ये बताइए, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू, तो 15 इंटू 4 गुने 4 यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर। कितना हो जाता है, 1 आवर। कोई दिक्कत, यानी कि 15 डिग्री मूव कर गए तो कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पे कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, है ना। तो 15 डिग्री, तो 30 डिग्री को मूव करने में कितना लगेगा, तो 30 डिग्री को मूव करने में 30 इंटू कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 120 मिनट। और 120 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको घंटा में बदलेंगे, मिनट को आवर्स में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आवर्स आ जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में कितने का अंतर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया में और वेस्ट इंडिया में कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, डिग्री में अंतर है, कितने घंटे का, 2 आवर्स का, है ना। 2 आवर्स का डिफरेंसेस है। और डिग्री में कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का क्या है, डिफरेंसेस है। 30 डिग्री का ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में क्या है, डिफरेंसेस है। अब देखिए, जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या काम है, और जो दोनों की लोकेशन भी बताते हैं, तो जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक साथ एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को ग्लोब में इस तरह से काटेंगे तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये यूपीएससी में पूछा हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सा है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है आपका 82.5 डिग्री, है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है, टाइम है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईएसटी। आईएसटी बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हो गया, ये हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं आईएसटी। आईएसटी यानी कि आईएसटी बोले तो इंडियन, आईएसटी बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। वो कितना डिग्री है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना, विच पासेस, विच कहाँ से पास करती है, विच पासेस फ्रॉम मिर्जापुर, है ना, फ्रॉम मिर्जापुर से ये क्या करती है, पास करती है। मिर्जापुर कहाँ है, यूपी में। विच पासेस फ्रॉम मिर्जापुर, यूपी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करती है, पास करती है। और इसका वैल्यू कितना है, यानी कि यह 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने 82.5 डिग्री ही क्यों लिया, है ना। हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को 82.5 डिग्री ही क्यों लिए, अभी अभी हम आपको बता रहे थे, है ना। क्या बता रहे थे अभी हम आपको, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना है, 30 डिग्री, है ना। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस 30 डिग्री है। तो अब इनमें से क्या करेंगे, हम घटा के देखेंगे टाइमिंग को, है ना, घटा के देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अब देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि इनमें से, तो इसको अब 29 आ गया, तो 29 को क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 29 को 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 14.5 आएगा, यानी कि 14.5 आएगा। अब 14.5 को या तो आप 68 में 14.5 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है,
ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 1 7 कितना 8, ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, या तो फिर आप क्या करिए 97 में, या तो आप 97 डिग्री में, है ना, 14.5 डिग्री को क्या करिए, 14.5 डिग्री को क्या करिए, 30 मिनट लिखते हैं, या हाफ डिग्री को क्या करिए, घटा दीजिए, 14.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 14 डिग्री एंड हाफ को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 14.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो भी आपका इतना ही आ जाएगा, तो भी आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, या तो ऐड करिए या तो सब्सट्रैक्ट करिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए अब आगे क्या है, अब इंडिया के बीचों बीच से, हाँ, जो क्रॉस करता है वो कौन करता है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है, हाँ, भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है। वैसे वैसे भारत जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, एनडीए सीडीएस या पीएफएससी या बिहार दुर्गा किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कर्क रेखा, है ना, भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है। तो इनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा क्या करती हैं, गुजरती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा इंडिया के से गुजरती है ना। हर साल का मतलब, जैसे अब मान लीजिए कि जैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ हो गया, अभी बता रहे हैं, फिर साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट होगा। तो उस तरीके से, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, अभी ये ऑलमोस्ट आपका, ये ऑलमोस्ट इंडिया का मैप हो गया। अब यहाँ से जो ये लाइन है ना, देख रहे हैं, ये जो हो जाती है इनको हम लोग बोलेंगे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क, कर्क रेखा, है ना। ये भारत के, जैसे अभी हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, ये नॉर्थ हो गया, ये हो जाएगा आपका साउथ, और इधर राइट साइड हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका वेस्ट। तो एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है, जैसे 2 साल पहले पूछा कि पश्चिम से लेकर के, है ना, पूरब की ओर कौन कौन से रेखा, है ना, ऑर्डर में सजाइए कि कौन कौन से स्टेट से होते हुए, इनमें से फॉलोइंग स्टेट से होते हुए, है ना, कर्क रेखा गुजरती है। तो अगले 1-2 साल के बाद फिर से यूपीएससी में या फिर किसी और एग्जामिनेशन में क्या करेगा, फिर पूछेगा अब ईस्ट से यानी कि पूरब से सबसे पहले कौन सा राज्य में इंटर करेगा, मतलब होता है, फिर कौन से राज्य में आएगा, फिर कौन से राज्य में आएगा, इस तरीके से एग्जाम में आपका पूछेगा। तो आइए देखते हैं, वैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो कर्क रेखा है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि यहाँ देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर passes 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 through 8 इंडियन स्टेट, 8, है ना, 8 इंडियन स्टेट से, 8 इंडियन स्टेट से ये क्या करते हैं, पास करते हैं। मतलब इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लिख सकते हैं, इट
it divides India, it divides India into into two equal into two equal पार्ट्स, दो लगभग दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, भारत को क्या करती है डिवाइड करती है। यानी कि कर्क रेखा भारत के दो अलग अलग बराबर हिस्सों में, लगभग बराबर हिस्सों में क्या करती है बांटती है। अभी हम देखेंगे, और 8 राज्यों से होकर क्या करती है ये गुजरती है ना। कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर, है ना, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब जैसे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये देखेंगे, है ना। इट पासेस फ्रॉम, इट इट पासेस इट पासेस फ्रॉम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ इंटर करती है गुजरात, राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन राज्यों से होकर के क्या करती है कर्क रेखा बाबू, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। जैसे गुजरात 1 हो जाएगा, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और ये मिजोरम 8। ये याद रखना है आपको। ये हो जाएगा आपका, जैसे ये यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आपका ये हो जाएगा गुजरात हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आके टच करता है राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे तो इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ फिर बीच में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, फिर ये हो गया आपका त्रिपुरा हो गया, और ये वाला हिस्सा जो इधर आ जाएगा ये कौन सा हो जाएगा मिजोरम। ये मिजोरम में थोड़ा सा ऊपर उठ गया है लेकिन ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं वेस्ट टू ईस्ट में ड्रॉ करते हैं। अब यही एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट तो सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। और अगर पश्चिम से पूरब पूछा या वेस्ट टू ईस्ट पूछा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ऐसे होगा। ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के, है ना, ठीक बीचों बीच से क्या करती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर के क्या करती है गुजरती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में, लॉलीपॉप क्वेश्चंस के तौर पे इस तरह के क्वेश्चंस को क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर है? अब अगला हम देखेंगे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उनके बारे में। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने आपको बता रखा है कि IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक देशांतर यानी कि भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय जो है हमारा, वो भारतीय जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारतीय मानक जो समय है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यह है कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसका हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इसको मेजरमेंट किया गया था, ठीक है। अब इंडिया ये कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इनके बारे में हम अभी देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, है ना, IST passes from, IST passes from, है ना, 5 इंडियन स्टेट्स, 5 इंडियन स्टेट से होकर के ये क्या करती है गुजरती है। IST passes from 5 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, कौन कौन से स्टेट्स हैं, लाइक वो स्टेट्स हैं जैसे हो जाएंगे आपके यूपी,
यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश, है ना। यहाँ से ये होकर क्या करती हैं, गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानते हैं हम लोग कि इट पासेस फ्रॉम, है ना, इट पासेस फ्रॉम, है ना, मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी में है। वहां से ये क्या करती है, पास करती है, और ये हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन, तो ये है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम यहाँ पे है, इनके बारे में है, ये बारे में हम आपको बता रखे हैं। तो ये हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे यहाँ हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा, फिर इधर आएंगे थोड़ा देर तो यहाँ पे आएगा एमपी में इसका बॉर्डर थोड़ा टच करेगा, फिर उसके बाद यूपी, एमपी, फिर उड़ीसा में, और फिर आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या करती है, जाती है। अभी एक एग्जामिनेशन में खास करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव यूपीएससी में, बीपीएससी में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हमारा जो भारत का जो पड़ोसी देश है ना, तो पड़ोसी देशों के जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, है ना, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये सारे जो कंट्री हैं, इन कंट्री का हमारे कौन कौन से स्टेट से उनका बॉर्डर क्या करता है, टच करता है ना, उनसे बॉर्डर टच करता है। तो इनके बारे में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने आपको अभी एक फ्रेश मैप बना करके हम आपको दिखाते हैं कि वहां से कौन कौन से बॉर्डर उससे टच करते हैं, इनके बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा इंडिया हो गया ऑलमोस्ट, जो काफ़ी विद इन मिनट के अंदर हम आपको बताएं। ये श्रीलंका है आपका, इधर हो गया आपका इधर हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया, है ना, और फिर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा ये आपका मिनी को, इधर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इधर हो जाएगा, फिर आपका इधर हो जाएगा ये अंडमान हो गया, और इधर हो जाएगा ये निकोबार, इधर ये हो जाएगा आपका अंडमान, और ये हो गया आपका निको, ये हो जाएगा आपका निकोबार आइलैंड्स ना, ये लक्षद्वीप, ये हो जाएगा आपका मिनी कोए, है ना, ये हो जाएगा आपका अमनी द्वीप्स, ये लक्षद्वीप, अमनी द्वीप्स, और ये हो जाएगा मिनी कोए हो जाएगा। देखिए तो इधर हो जाएगा कौन सा, ये है पाकिस्तान, अभी हम बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। इधर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया भूटान, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया आपका भूटान नहीं, ये नेपाल है, सो सॉरी फॉर दैट, इसके लिए ये हो जाएगा आपका कौन सा, नेपाल, ये हो जाएगा आपका नेपाल। इधर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भूटान, ये हो गया आपका भूटान। इधर हो गया आपका चाइना, ठीक है। इधर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हो जाएगा आपका म्यांमार, ये हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। ये जो हिस्सा हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, है ना। और इधर से इधर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान,
ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बीच में इंडिया हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे जैसे अब कौन कौन से बॉर्डर्स है। अब पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो बॉर्डर है वो कौन कौन से। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके बीच का जो नाम है, बॉर्डर का जो नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। तो ये जो रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और ये 17 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिफ ने इसको क्या किया था, है ना, निर्धारण किए थे इनको, है ना, उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा था रेड क्लिफ लाइन। क्या पड़ा था नाम इसका? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का क्या नाम है? तो कौन सा नाम है? रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी होती है, सुरक्षा करते हैं ये। फिर उसके बाद अगला आते हैं तो इसके बारे में देखेंगे पाकिस्तान से इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं ना, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका, है ना, बॉर्डर पाकिस्तान से टच करता है। तो पाकिस्तान से जो बॉर्डर टच करता है उस स्टेट का नाम है, सबसे पहले है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, है ना। उसके बाद पंजाब, है ना, पंजाब एंड, पंजाब एंड पंजाब। पंजाब के बाद फिर हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब के बाद फिर हो जाएगा आपका जे एंड के। जे एंड के बोले तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। एंड हो जाएगा एंड लद्दाख, एंड लद्दाख। ये हो जाएगा, ये हमारे, है ना, पाकिस्तान से इनका बॉर्डर टच करता है। ये हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट्स हुआ करता था, लेकिन अभी बंटवारा होने की वजह से ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका बॉर्डर क्या होता है, ये पाकिस्तान से टच करता है। क्लियर है? तो अभी बताते हैं कि इंडिया रेड क्लिफ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नेम इज, लिख सकते हैं ऐसे, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर नेम, जो इसका बॉर्डर नेम है वो कैसा क्या है? बॉर्डर नेम इज रेड क्लिफ लाइन। कैसे क्या है? रेड क्लिफ, है ना, यानी कि रेड, है ना, क्लिफ, है ना, रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इट ड्रॉ, है ना, इट ड्रॉ बाय सर एम रेड क्लिफ, सर एम रेड क्लिफ, है ना, क्या बोलते हैं, ऑन 17 अगस्त, 17 अगस्त, अगस्त 1947। ये हो गया, इसके बारे में आपको बता दिए। ठीक है, ये इनसे बॉर्डर टच करता है। अब अगला जो हमारा है चाइना से, तो चाइना से रिलेटेड जो है उसका नाम है ना, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है उसका? मैकमोहन रेखा। 1914 में क्या क्या कब किया गया था? 1914 में, 1914 में इसको मैकमोहन ने ही, सर मैकमोहन ने उन्होंने क्या किए थे कि इसको ड्रॉ किए थे। तो देखिए अगला जो है हमारा नेक्स्ट, चाइना से अब कौन कौन सी हमारे, चाइना से कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर क्या करता है, टच करता है। तो चाइना से स्टेट्स का बॉर्डर कौन कौन से टच करेगा? यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये ऐसे हो गया है, ये हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ये लद्दाख, ये हो जाएगा आपका लद्दाख, इधर हो जाएगा यहाँ तक ऐसे पूरा ये J&K है। फिर ये हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका HP हिमाचल प्रदेश, ये यूके उत्तराखंड, इधर, है ना, इधर है कौन सा, राजस्थान, इधर है कौन सा, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, तो इधर देख लेंगे अब अगला जो हमारा है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ऊपर से देखेंगे तो लद्दाख, है ना, लद्दाख के बाद आ जाए कौन सा,
HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आ जाए कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। हम यूके लिख रहे थे, इससे बढ़िया है कि उत्तराखंड लिख दें, है ना। उत्तराखंड, है ना। फिर उसके बाद सिक्किम, है ना, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल, एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये कहाँ से टच करते हैं इनका बॉर्डर, इन सब का बॉर्डर टच करता है हमारे चाइना से। ठीक है, तो इनका बॉर्डर का क्या नाम है, मैकमोहन लाइन। तो इंडियो, है ना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर नेम क्या है, इंडिया चाइना का बॉर्डर नेम है वो है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन, मैकमोहन लाइन यानी कि मैकमोहन रेखा, इनको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, मैकमोहन लाइन यानी कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा नाम है इसका, मैकमोहन रेखा, है ना। जो कि कब ड्रॉ किया गया था, इट ड्रॉ, है ना, जो कि ड्रॉ किए गए थे मैप पे, लाइन में आया था 1914 को। कब आया था, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले इंडो चाइना के बॉर्डर का एथी हो गया था। ठीक है, अगला हो जाए हमारा नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर टच करता है, तो नेपाल के साथ सबसे पहले लिखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, हाँ। फिर उसके बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद WB यानी कि वेस्ट बंगाल, एंड सिक्किम, एंड सिक्किम। इतने राज्यों से, इतने राज्यों से बॉर्डर इनका टच करता है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5। इनसे कितने राज्यों से होते हैं बॉर्डर टच, 5 राज्यों से। इनमें कितने से हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यानी कि इसमें से लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, लेकिन इससे भी 5 राज्यों से बॉर्डर क्या करेगा, टच करेगा। अगर हम बात करेंगे इसका पाकिस्तान का, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3, और ये 4 और ये 5, इससे भी कितने हो गए, तो इनसे भी हो गया आपके 5 यूनियन टेरिटरी को मिला करके। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर देखेंगे भूटान से, तो भूटान से कितने हमारे पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी जो देश हैं भूटान, कौन कौन सा हमारे स्टेट का बॉर्डर इससे टच करता है। तो भूटान से सबसे पहले लिखेंगे सिक्किम, है ना, सिक्किम। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद असम, असम, एंड असम, एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल, एंड अरुणाचल प्रदेश। इनका क्या होता है, इनसे बॉर्डर टच करता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इससे कितने हो गए, तो इससे हो गए 4, इससे 4 स्टेट्स का बॉर्डर क्या करता है, भूटान से टच करता है। ठीक है, अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा इंडिया का बॉर्डर अगर किसी राज्य से टच करता है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर किस देश से टच करता है, तो बांग्लादेश होगा। कौन सा होगा, बांग्लादेश, है ना। 4096.7 किलोमीटर इनसे बॉर्डर टच करता है। तो देखिए बांग्लादेश से कौन कौन सा टच करता है। सबसे पहले लिखेंगे वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि, है ना, WB यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएंगे असम, वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर उसके बाद असम के बाद आ जाएंगे, देखिए यहाँ आगे इंडिया का मैप, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इधर फिर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। फिर उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम। फिर उसके बाद कौन सा, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एंड
मिजोरम। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें कितने स्टेट्स हो गए, तो इसमें हो गए 5 स्टेट्स, 1 2 3 4 और ये 5, 5। ठीक है, अब अगला आ जाइए, कौन सा हो गया, म्यांमार। म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार में 4, जैसे कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर टच करता है उसका। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, एंड मिजोरम, एंड मिजोरम। इन्हें कितना हो गया, 4 ऐसे हो गए स्टेट्स जिनका इससे क्या होता है बाबू, बॉर्डर टच करता है। बच गया एक आपका, कौन सा, उसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा नाम है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से एक ही बॉर्डर टच करता है और वो है पीओके। पीओके, इसका बॉर्डर का लेंथ है मात्र 106 किलोमीटर। इसको बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। क्या बोलते हैं, ड्यूरंड लाइन। सर ड्यूरंड ने इसको ड्रॉ किया था। हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये रिलेटेड है ना, इसलिए अभी हम लोग इसको गिनती यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पीओके, जो लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ से ये क्या करता है, टच करता है ना। तो ये हो जाएगा लद्दाख, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताना बच गया है। यहाँ तक ये सारे स्टेट्स के बारे में बता दिए। अब कुछ डिग्री चैनल हैं, जैसे 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे देखिएगा आप कि 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये क्या है, ये 10 डिग्री चैनल लैटिट्यूड है। 10 डिग्री चैनल जो है ना, वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे और भी है जो हम आपको बता रहे हैं। ये अंडमान को निकोबार से अलग किया 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री करता है मालदीव को मिन्निकोय से। कौन से करता है, मालदीव को मिन्निकोय से। अब 8 डिग्री, ये बीच में आपको लिखे थे ना, ये हो जाएगा, ये लक्षद्वीप है। ये कौन सा है, ये है लक्षद्वीप। ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो गया। ये हो जाएगा आपका, है ना, मिन्निकोय ये नहीं है, मिन्निकोय ये रहा, ये मिन्निकोय लिख दिया हम, ये मिन्निकोय नहीं है, ये हो गया आपका, हाँ ये मिन्निकोय है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया मालदीव्स, ये हो जाएगा आपका मालदीव्स। ठीक है, ये हो गया मालदीव्स हो गया, और ये हो गया आपका मिन्निकोय, ये हो जाएगा आपका मिन्निकोय। ठीक है, तो मिन्निकोय और इनके बीच जो डिग्री है वो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है मिन्निकोय को मालदीव से। और 9 डिग्री चैनल जो हो जाएगा इधर, जो 9 डिग्री, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठाना चाहिए था हमको, ये 9 डिग्री जो चैनल हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल, हाँ थोड़ा और ऊपर उठाना चाहिए था इसको, है ना। तो 9 डिग्री जो चैनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसके किसको, लक्षद्वीप और मिन्निकोय को अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक बताते हैं कुछ चैनल जो अलग करते हैं, जैसे 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, है ना, सेपरेट्स, अलग करता है, सेपरेट्स, सेपरेट्स। ठीक है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स, मालदीव्स, है ना, मालदीव्स फ्रॉम किससे, फ्रॉम मिन्निकोय, फ्रॉम मिन्निकोय। ठीक है, फिर उसके बाद, है ना, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है, ये जो डिग्री है ये लैटिट्यूड है। 9 डिग्री चैनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेपरेट्स, है ना, सेपरेट्स मिन्निकोय, सेपरेट्स मिन्निकोय फ्रॉम लक्षद्वीप से। किससे, ये लक्षद्वीप से क्या करता है, अलग करता है। एंड 10 डिग्री चैनल और 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल
सेपरेट करता है, सेपरेट्स सेपरेट्स अंडमान को, अंडमान अंडमान फ्रॉम निकोबार, निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साउथेस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 में 16 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट जो निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है वहां पे ये क्या हो गए थे, यहाँ पे है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा जगह है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम का ये जगह है जो भारत का सबसे साउथेस्ट पॉइंट माना जाता था। और ये 2004 16 दिसंबर 2004 को जब भारत में सुनामी आया था तो उस समय ये क्या हो गया था, समुद्र में डूब गया था। हालांकि एक बातें हो रही है कि 2014 से हल्का हल्का ये दिखाई दे रहा है, फिर से उभरने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट का अगर बात करेंगे वो निकोबार आइलैंड्स में है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो वो करता है 10 डिग्री चैनल। कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। फिर वहां पे मिन्नी को, एक बात और बताते हैं, 1973 में लक्षद्वीप में 3 आइलैंड्स है, एक था लक्षद्वीप, अमनी कोय और मिन्नी, है ना, अमनी द्वीप और मिन्नी कोय, है ना, लक्षद्वीप, अमनी कोय, अमनी द्वीप और मिन्नी कोय, ये 3 क्या थे, छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड्स थे। बट 1973 में इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने क्या किया कि इन तीनों को एक कर दिया और एक करके इसका नाम रख दिया लक्षद्वीप। ठीक है, और ये मालदीव्स जो है और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, है ना, ये आइलैंड्स पड़ोसी देश हैं। मालदीव्स और श्रीलंका दो ऐसे क्या हैं, आइलैंड्स बना है, आइलैंड्स कंट्री हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। बाकी सब तो लैंड कंट्री के, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब कैसे कंट्री हैं जो लैंड वाले हैं, है ना, जिनको बोलेंगे। लेकिन ये जो मालदीव्स हो गए और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, ये श्रीलंका हो गया, ये दो ऐसे हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे, है ना, मालदीव्स, मालदीव्स एंड श्रीलंका, मालदीव्स एंड श्रीलंका, श्रीलंका आर टू आइलैंड्स कंट्री ऑफ इंडिया, आर टू आइलैंड्स, है ना, आर टू आइलैंड्स नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, आइलैंड्स नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, है ना, दो पड़ोसी, है ना, दो पड़ोसी क्या बोलते हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश हैं हमारे। कौन कौन से, तो ये हो जाए हमारे मालदीव्स हो गए और दूसरा हो गया हमारा श्रीलंका। श्रीलंका भारत से दो चीजों से अलग होता है, पाक स्ट्रेट और क्या बताया था आपको, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ ऑफ मन्नार इससे, और एक पाक स्टेट से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक लास्ट चीज बच गया है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पॉइंट है कि ये जो इंडिया का जो ईस्टर्न, जो हमारा जो वेस्टर्न हिस्सा है वो कितना डिग्री से शुरू होता है, तो 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है और जाता कितना डिग्री तक है, ये आता है यहाँ पे 97 डिग्री, है ना, 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक ये आता है ना। तो इन दोनों के बीच में हम आपको दिखाए थे कि 30 डिग्री का लगभग 29 डिग्री आ रहा है, तो लगभग मान के चलेंगे कि 30 डिग्री का अंतर है। यानी कि हम आपको बताए थे कि इनके बीच में 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 गुना 4, यानी कि 3 चौका क्या होता है 12, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 2 आवर्स हो जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, अगर इसको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जीएमटी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताना हम आपको चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ हो गया, फिर उसके बाद बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में भी देख सकते हैं, और भी अदर एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे हम आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम सीखेंगे, और एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग पॉइंट होता है, स्कोरिंग टॉपिक है,
उसके लिए हम आपको अभी एकदम बताने जा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सो देखते हैं कैसे इसको आसान तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। इसके लिए आइए यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है। जैसे जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा हो गया अर्थ, देख रहे हैं ये हो गया हमारा अर्थ। अब अर्थ हो गया यहां से लेकर के, देखिए ये हो गया हमारा, है ना, 0 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, या हम इसको जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसको जीएमटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि, है ना, ग्रीनविच नाम का एक क्या है, जगह है, आइलैंड्स है, वहीं से ये पास करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम। और ये 0 डिग्री जो हो गया, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, इसी के रिस्पेक्ट से पूरी दुनिया में टाइम का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से हम जब ईस्ट की तरफ जाएंगे, हम आपको बताए थे यहाँ से ईस्ट हो जाएगा, ये हो गया, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, इधर हो गया आपका ईस्ट, और इधर हो गया आपका वेस्ट। अब 0 डिग्री से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि जीएमटी पे दोपहर का कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 12 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा। और जब हम जीएमटी से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में टाइम क्या होगा, घटेगा। यानी कि दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पे 11 10 9 8 ऐसे बजेगा, ठीक है। और ये पूरा सर्कल हम इसको मान लेंगे, जैसे मान लिया जाए ये पूरा एक सर्कल है। क्या है, ये जो अर्थ हम बनाए हैं ये पूरा एक क्या है, एक सर्कल है। और आपको पता है कि जैसे इंटीजर नंबर्स हम आपको पढ़ाए, आप पढ़े होंगे मैथ्स में, ये 0 होता है, यहाँ से आएंगे 1 2, फिर इधर 3, फिर इधर जाएंगे तो -1, इधर -2, इधर फिर आएंगे तो -3। तो उसी तरीके से ये 0 तो हो जाएगा, 0 के बाद इधर 1 2 3 4 5, ये करते करते इधर क्या, कितना डिग्री तक आएगा, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, और इधर आ जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री वेस्ट, है ना, लॉन्गिट्यूड तक। हालांकि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट नहीं है, ये 180 डिग्री एक ही लैटिट्यूड हो गया। पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाता है। क्या होता है, पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाता है, अलग अलग नहीं है। इसलिए कभी भी हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर पूछेगा आपसे तो 360 हो गया। बात समझ गए? और वैसे भी एक सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 360, तो इसका टोटल वैल्यू होता है 360। अब एक चीज आपको याद रखना है इसमें, जब भी आपसे पूछेगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट होता है। अब एक और बात है कि जो हमारा आईएसटी है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है ना, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम आपको बता रखे हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये इंडिया का आईएसटी है ना। ये आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे हम लिखते भी हैं कि आईएसटी 5.5 आवर्स अहेड फ्रॉम जीएमटी, यानी कि हमारा भारतीय मानक समय जो है, जो भारतीय मानक समय है, जो हमारा है, वो प्राइम मेरिडियन से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि हम इसके ईस्ट में लाई करते हैं। ये जीएमटी से देखिए, जीएमटी वाला ये लाइन हो गया, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये हो जाए, इससे हम ईस्ट में लाई करते हैं, इसलिए हम आगे हैं। अगर हम वेस्ट में होते तो हमारा टाइम क्या होता है, जीएमटी से पीछे होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब कैसे 5.5 घंटा हम आगे हैं, ये हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए, देखिए, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है ना, 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, तो कितना है हमारे पास, 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि हम इसके ईस्ट में लाई करते हैं। ये जीएमटी से देखिए, जीएमटी वाला ये लाइन हो गया, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये हो जाए, इससे हम ईस्ट में लाई करते हैं, इसलिए हम आगे हैं। अगर हम वेस्ट में होते तो हमारा टाइम क्या होता है, जीएमटी से पीछे होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब कैसे 5.5 घंटा हम आगे हैं, ये हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए, देखिए, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है
है ना 4 मिनट, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री, है ना 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, तो कितना है हमारे पास, 5.5 घंटा आगे है। और हमारा आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितना, तो है हमारा 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगता है, तो आधा डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। और फिर उसके बाद अब अगला क्या है, 82 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो 82 है ना इंटू कितना करेंगे 4, आप प्लस हाफ के बदले 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, उतना मैथ्स वगैरह का नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 328, है ना 328 प्लस 2, है ना, फिर कितना हो जाएगा 330 मिनट। टोटल कितना हो जाएगा 330 मिनट हो जाएगा। अब 330 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे ताकि एक आवर्स में हम इसको ला सकें। अब इसके लिए एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं, 6 का टेबल आपको पता होना चाहिए। जैसे 6 1 जा 6, है ना, याद होगा आपको, 6 2 जा, है ना। तो 6 का टेबल आपको याद होगा, ठीक है ना। तो 6 का टेबल आप देखेंगे तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अब 6 का टेबल लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जैसे, हाँ एकदम आसान करने के लिए बता रहे हैं ताकि आप एकदम आसान से देख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 60 मान लेंगे, है ना। डिग्री है तो कितना मान लेंगे इसको, 6 न मान के हम इसको 60 मान लेंगे, ठीक है। देखिए 6 का टेबल तो हो जाएगा कितना, 42, ठीक है 480, अभी 10 ही तक कर रहे हैं, ये 600। तो देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे कितना आ गया 330 मिनट आ गया, तो 300 आया कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 घंटा। यानी कि इसको 60 से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 60 का टेबल के से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 60 से क्या कर लेंगे, आप इसको डायरेक्ट 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कोई दिक्कत, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो 5 बार में कितना आ जाएगा आपका, आपका 5 घंटा हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट। अब हम आपको बताए हैं कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या, जब भी आपसे पूछेगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो आपको क्या करना है, तो अब आप उसके बारे में पीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। और जब वेस्ट लॉन्गिट्यूड पूछेगा, है ना, क्योंकि इंडिया के टाइम में क्या लगा हुआ है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लगा हुआ है, तो जब इधर रहेगा तो क्या करेंगे, पीएम सॉरी एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है। इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, जब वेस्ट की तरफ रहेगा, जब वेस्ट लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए पूछेगा तो एम लिखेंगे, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए पूछेगा तो पीएम लिखेंगे, ठीक है। और जो भी टाइम दिया रहेगा, और प्राइम मेरिडियन में से इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस, और प्राइम मेरिडियन का जो समय 12 बजे दिया हुआ रहेगा उसमें इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अब देखिए 530 आ गया, तो 530 तो इंडिया का कितना डिग्री है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो इसमें पीएम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो यानी कि अब हमारा जो जीएमटी पे कितना बज रहा है, मान लिया जाए कि जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5.5 घंटा आ गया, तो मान लीजिए जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ क्या बजेगा, शाम को 5:30 बजेगा इंडिया में। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। प्रूफ हो गया। अब जैसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इफ, है ना, अगर इफ इट इज 12 नून, इफ इट इज 12 नून, है ना, या मिड डे हो, 12 नून हो या मिड डे हो, इफ इट इज 12 o'clock, है ना, 12 नून एट क्या बोलेंगे, एट जीएमटी,
then what will be the time, then what will be the time, will be the time on following, what will be the time on following, on following, हाँ, then what will be the time on following longitude, तो following longitudes पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो जैसे जैसे मान लिया जाए कि 1 नंबर पे 45 डिग्री है ना वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, नंबर 2 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, नंबर 3 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, नंबर 4 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, नंबर 5 में क्या रहेगा, नंबर 5 में हमारा रहेगा कितना डिग्री ईस्ट हो गया, एक और क्या ले लेते हैं, वेस्ट ले लेते हैं, 70 डिग्री, या कितना डिग्री ले लें, ले लेते हैं और एक और 110 डिग्री है ना वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए तो इनके बारे में अगर हम लोगों को क्या टाइम होगा, अगर जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा है, मान लिया जाए कि इंग्लैंड में जीएमटी से इंग्लैंड से के पास एक आइलैंड है उसका नाम है जीएमटी, वहां से ग्रीनविच मीन टाइम गुजर रही है, वहां पे दोपहर का 12 बज रहा है, तो इन सारे लॉन्गिट्यूड्स पे क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हम आपको पहले ही बता दिए, एक मूल मंत्र याद रखना है आपको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। एक चीज और याद रखना है आपको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो फिर 15 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन इस 1 आवर को हम 1 जोन के बराबर भी मानते हैं, किसके बराबर मानते हैं, 1 जोन के बराबर मानते हैं। तो पूछेगा कि टोटल कितने जोन होते तो 1 घंटा बराबर 1 जोन, तो 24 घंटा बराबर 24 जोन, 24 जोन हो जाएगा, ये भी एक हो गया। तो आइए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपको क्या बताए थे कि जब, या एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जब ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूछेगा तो हम पीएम लिखेंगे और टाइम जो भी रहेगा उसमें ऐड करेंगे, और जब वेस्ट लॉन्गिट्यूड पूछेगा तो एम लिखेंगे और उसको इसे जो 12 नून है उसमें से माइनस करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए पहला वाले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मिनट, कितना हो जाएगा 180 मिनट। अब 180 मिनट को क्या करेंगे हम 60 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 63 जा, यानी कि कितना आ जाएगा 3 आवर। तो ये क्या है वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, किससे, अभी किससे 12 नून से, तो 12 बज रहा था, तो 12 बजे में से 3 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि है ना, और ऊपर से क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वेस्ट लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, यानी कि सुबह का 9 बज रहा है, यानी क्या बज रहा है यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 AM, क्या हो जाएगा 9 AM, है ना, यानी कि इसके ऊपर क्या बज रहा होगा सुबह का 9 बज रहा होगा, ठीक है। जब जीएमटी पे दोपहर का 12 बज रहा होगा, इंग्लैंड में दोपहर का 12 बज रहा होगा, तो 45 डिग्री 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे सुबह का 9 बज रहा होगा। अब अगला देखते हैं 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा होगा। तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा होगा, यही ना समय है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट 4 मिनट, ठीक है। तो 90 इंटू 4 यानी कि 360, तो 360 आ जाएगा ना, 360 आ जाएगा, इसको 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, चाचा क्या रहा 36 यानी कि 6 हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है इधर,
ये पूछ क्या रहा है, कौन सा है ये, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो जब ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो उसमें ऐड करेंगे, तो 12 में 6 है ना, तो 12 बज रहा है, तो 12 बजे में हम 6 आवर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 है ना। और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि शाम का 6 बजेगा, यानी कि 18 पीएम या 6 पीएम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यानी कि जब जीएमटी पे कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बज रहा होगा, शाम का 6 बज रहा होगा, 6 पीएम इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला है 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे, तो कितना डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 75 गुना का 4 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 मिनट। तो 300 मिनट को हम 60 का जो टेबल लिखवाए थे, इसलिए लिखवाए थे ना, 300 मिनट आ गया। तो 300 मिनट यानी कि 5 घंटा हो जाएगा, कितना घंटा हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 5 आवर। अब 12 में से है ना, इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 से 5 आवर में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 आवर हो जाएगा। अब इसको 12 में से है ना 5 आवर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। 12 में से 5 आवर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 आवर को जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7। सुबह का कितना बजेगा, 7 बजेगा, यानी कि, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एएम, यानी कि जब जीएमटी पे, यानी कि जब जीएमटी पे कितना बज रहा होगा, जब जीएमटी पे 12 बज रहा होगा, तो 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे सुबह का क्या बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा। ठीक है, 7 AM हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने आपको बनाना क्या कर दिया कि कैसे एग्जामिनेशन में, अब दो लैटिट्यूड्स के बीच भी आप समझ गए कि मान लीजिए कि 82 डिग्री, मान लीजिए 75 डिग्री हो गया किसी और कंट्री का टाइम में है, और इंडिया का 82.5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और जितना डिफरेंस आएगा बस 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट रखेंगे। तो इस तरीके से अभी हम आपको यहाँ तक ये बताए कि कैसे हम समय को निकालेंगे, है ना, कि किस है ना, अकॉर्डिंग टू जीएमटी पे अगर दोपहर का 12 बज रहा हो, या दोपहर या रात का मिडनाइट हो रहा हो, है ना, या किसी और लॉन्गिट्यूड पे इतना बज रहा हो, तो अगले लॉन्गिट्यूड पे कितना बजेगा आप इधर निकाल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र हम आपको दिए हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर है, तो यहां तक अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले जो हमारा जो सुनामी जो है, इंडियन ज्योग्राफी का जो सुनामी सीरीज है, इसमें हम अगले जो सीरीज है उसमें पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भू आकृतियां हैं वो कैसी कैसी हैं, और उनका क्या फिजिकल फीचर्स है, उनके बारे में हम डीपली में और अच्छे तरीके से एकदम स्टडी करेंगे, और क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ताकि उससे हमारा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बन सके, और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के हिसाब से उसको क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि एग्जाम में एकदम सुनामी की तरह, है ना, क्वेश्चंस को एकदम सारा क्वेश्चंस आ गया, एकदम क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा दिए। बात समझ गए, तो इस तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, समझ गए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ये हमारा था इंडिया ज्योग्राफी का फर्स्ट सीरीज जो था, उसके बारे में हमने आपको बताया। क्लियर है, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।